हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, जिसमें हम चर्चा करने वाले थे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर या हम कह सकते हैं p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग कर देते हैं। क्या है? डेसिमल नंबर in the form of p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में हम क्या करेंगे? किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करेंगे किसकी? पहले हम बात कर लेते हैं, बोलिए। देखिए, हमने बताया था डेसिमल नंबर में दो ऐसे हैं जिनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। तो पहला मैंने किसका बात किया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट कर रहा हो, जिसका एंड पॉइंट लिखा हो, जहाँ रिमाइंडर क्या आता हो? 0 आता हो। तो उस केस की कहानी क्या थी? उसके केस की कहानी ये थी कि उसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ें थी। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, उसको हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगा रेशनल। बट यदि मैं बात करूं किसको? यदि मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, तो उसमें क्या होगा? उसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल। तो हम बात करने वाले हैं p/q के फॉर्म का। इसका मतलब हम डेसिमल नंबर को p/q रेशनल नंबर में क्या करने वाले हैं? कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार कहानी के साथ। तो कहानी है डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसमें हम लेंगे कौन सा नंबर? हम ले लेते हैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसकी बात करते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिख दूं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिख देता हूं 4.27। कितना लिख दूं मैं? 4.27। ये नंबर लिख दिया हमने। तो इस केस में यदि मैं कहूं कि बताइए इसको कैसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं दो तरीका आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, यदि इसको इक्वल कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिएगा ऐसे 4 + 0.27। कितना लिखेंगे? 4 + 0.27। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस, अब देखो यह 0 है ना, मैं 0 ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार। कोशिश रहे कि डेसिमल के पहले जो होल पार्ट है वो 0 दिखे। तो इस केस में क्या करना है? अब डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिख लीजिए 27 और डिवाइड कर दीजिए किससे? 0.1 है। पॉइंट क्या है? पॉइंट को जो मानेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो इस पॉइंट को 1 समझ लीजिए। इसका जितने डिजिट आपने ऊपर लिखे हैं उतने 0 लगा दीजिए, 1 और 2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो 4 राइट 27 डिवाइडेड बाई 100। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इसमें है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी p/q को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में किससे? 100 से, तो 400 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 27, डिवाइड करोगे 100 से और ये हो जाएगा 427 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपका जस्ट एकदम p/q के फॉर्म में आया हुआ है, लेकिन इसी का ये वाला जो फॉर्म है वो किस में दिख रहा है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो जब होल पार्ट कहने का मतलब 0 ना होकर कुछ और होता है, तो हमेशा ऑलरेडी वो किस में आता है? होल पार्ट में आता है। मतलब यहाँ भी डिवाइड करोगे तो 4 टाइम आएगा और 27 एज ए रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? 27/100 लिख देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं समझना कि सर टर्मिनेट कहाँ कर, रिमाइंडर तो बच गया। अरे डिवाइड करोगे डेसिमल के बाद तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 और 7, मतलब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जस्ट वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें या तो डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब 4.27 लिखा तो इसको ऐसे लिख लो 4.27। तो 4.27 को जब इसको चेंज करना है, देखिए दो तरीके हैं। डेसिमल हटाना है
डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को 1 मानेंगे और इसके बाद जितने डिजिट को हटाना मतलब रिप्लेस करना आगे उतने 0 लगाइए। अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए उसी नंबर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 2 7 के बाद डबल 0 लगा दीजिए और 2 पॉइंट पे डेसिमल, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। अब डेसिमल के बाद यदि सब 0 हो तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हटा कर लिख देंगे 427 डिवाइड बाई 100। तो देखिए दोनों जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है ना, मतलब चाहे आप इसको इस तरीके से चेंज करिए चाहे इसको आप इस तरीके से चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ लेकिन ये चीज़ अभी हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो कि सर ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ यदि इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू देखोगे तो ये थोड़ा सा आसान होता है मिक्स फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखना या डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये हालांकि आप लोग जानते होंगे हमें बात करनी थी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की, पर देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। इसमें मैं लिख दूं 7.25, कितना लिख दें, 7.25 है या, ठीक है। तो इसको हम यदि लेकर चले तो इसमें भी कहानी वही है कि आप क्या करो, 2 ही पॉइंट पे डेसिमल है तो 7.25 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल को 1 समझो, इसका जितने नंबर हैं उतने 0, तो कितने नंबर है 2, तो 2 ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। और जैसे 100 हुआ 100 से क्या करोगे, डिवाइड, फिर वही कहानी 725 के बाद डबल 0, तो डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है तो 1 2 यहाँ लगा दो और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब डेसिमल के बाद क्या हो, सब 0 हो तो डेसिमल सहित उसको क्या कर दो, गायब कर दो, ये हो जाएगा अपना आंसर। नहीं, इसमें क्या करना है, यदि आप इसको देखिए कैंसिल हो रहा है किसी से तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 से कट करो इसको तो 5 1 जा हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 5 जा 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0, फिर 5 से कट सकता है कितनी बार में, 5 2 जा 10 बचेगा 4, 5 9 जा 45 और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब 29 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, इसका क्या होगा राइट आंसर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। ये किस फॉर्म का हो गया, P बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने ये देख लिया कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी तो 2 ही डेसिमल था, हम थोड़ा सा अलग करके भी देख लेते हैं। कहें जैसे मैं कहूँ 4.0058 ऐसे लिखा हुआ है, अब क्या करोगे आप, फिर वही कहानी है, आप क्या करोगे, देखो सिस्टम क्या कर रहा था कि इसको आप लिखिए जैसे है वैसे लिख लीजिए, डेसिमल को क्या मानोगे 1, इसके बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 तो 4 0 लगा दीजिए, इसके बाद क्या करिए 4 0 लाइक 1000 10,000 तो 10,000 से मल्टीप्लाई और 10,000 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या आ जाएगा 40058 के बाद 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 पे डिजिट पे 0 डेसिमल है तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे 10,000 से। अब देखो ये डेसिमल के बाद फिर वही सब 0, तो डेसिमल सहित उसको गायब कर दो, तो 40058 मतलब कितना है 40,058 डिवाइडेड बाई 10,000। अब इसको काटिए, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है ना, 2 से कटेगा केवल लग रहा है, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 0 है 0 0, फिर यहाँ करेंगे 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 2 3 0 बच ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 200 है 20,029 डिवाइडेड बाई 5,000, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो किसमें है P बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है। मतलब हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को किसमें P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो क्या होगा अपना, वो होगा रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है।
नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि ये कहाँ का है, ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, ये पहले ही सिखा दिया जाता है। हम आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे और शॉर्ट तरीके से भी हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। पहले प्रोसेस से फिर शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए आते हैं। तो अब हमने बात की किसकी, तो यहां पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। किसकी बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की बात करेंगे, और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, P बाई Q के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.3 बार, कितना लेता हूँ, 0.3 बार। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना मतलब लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.3 बार कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको एक्सपैंड कर दो, जैसे 3 है, 3 पे बार लगा, इसका मतलब 3 जो नंबर है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे लिख दीजिए। ये कितनी बार हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक। इसको कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, सिस्टम ये कहता है कि यदि जितने नंबर, लाइक एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करिए, 100 से, 3 नंबर रिपीट करा तो 1000 से, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप उसको आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अभी देखो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 10 से। तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या मिल रहा है। मल्टीप्लाई यदि करके चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0.33 ऐसे करके। अब ये काउंट मत करिए जितना ऊपर सर इसमें नीचे वाले में कम लिखे हैं या ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अब 10 से देखिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x। और जब भी मल्टीप्लाई होता है डेसिमल राइट साइड खिसक सकता है, किधर खिसक सकता है, राइट साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करो मतलब 10 तो 1 डेसिमल उधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.33 से हो जाएगा 3.333 ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है कि इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। हमें ऐसा करना है, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलेंगे यदि हम तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3333 ऐसे करके लिखते हुए जाएंगे, माइनस कर देंगे किसको, 0.3333 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा बगल में सिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3.33 लिखा हुआ है ऐसे। अब सब्ट्रैक्ट करने की कहानी आप बचपन में पढ़े हो थोड़ा बहुत, क्या कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, कर दो। अब डेसिमल के पहले इधर क्या है 0 और डेसिमल के बाद इधर क्या है, सब 3 है। मतलब देखो ऊपर वाले में हर जगह इधर भी 3 है, इधर 3 है, नीचे दोनों में।
ये वाला पूरा टर्म सब में मैच कर रहा है और इधर माइनस करना है। तो लास्ट टाइम 3 नीचे भी 3 माइनस 3 0, मतलब इधर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या आता जाएगा, ये सभी के सभी क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो हमारा डेसिमल के बाद वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल सहित उसको हटा देंगे। हम इसी को बस देखेंगे, 3 में से जब 0 जा रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, मतलब इधर 3.000 जो सब होगा तो 0 सहित इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बचा हमारा 3। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, 10x माइनस x करेंगे तो 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर सेपरेट कर रहे थे तो 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, 3 से कट कर दिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3। देखिए x किसके इक्वल था, 0.3 बार के, और यहाँ x किसके इक्वल है, 1/3 के। इसका मतलब है कि 0.3 बार को यदि मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया, उस तरीके से आप करते जाइए और बहुत आसानी से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिए, लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ही नंबर रिपीट करा था, अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर को रिपीट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ नंबर डेसिमल के बाद जो रिपीट भी नहीं कर रहे होंगे और कुछ रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं ले लेता हूँ 0.75 बार, ये हो गया। तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में इसी को क्या करोगे, मान लोगे। हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 नंबर, 2 पे बार लगा है ना, 7 और 5 दोनों पे बार है, दोनों पे बार है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर रिपीट कर रहा है, 7 भी रिपीट कर रहा है और 5 भी रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखिएगा आप लोग x इज इक्वल टू 0.757575 ऐसे ये करता जाएगा। और जैसे इसको लिखिएगा, इसको कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अगला स्टेप क्या बताए थे कि जितने नंबर रिपीट कर रहे हो, लाइक 1 नंबर तो 10, 2 से 100, 3 नंबर रिपीट कर रहा है तो 1000। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, डेसिमल के बाद तुरंत सभी नंबर, ऐसे मैंने बात की थी। तो इस केस में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन बोथ साइड। ठीक है, तो कर लीजिए, वी गेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो 100 इंटू ऐसे कहे थे, लिख लीजिए थोड़ा सा, 0.75757575 ये सब ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100x, लेकिन मैंने देखो यहाँ बताया कि जितने 10 उतने डेसिमल उधर राइट साइड खिसकेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 10 मतलब 2 0 है, तो यहाँ पर डेसिमल 1 पॉइंट यहाँ 7 फिर ऐसे 5, मतलब यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 75.757575 ऐसे करके हो जाएगा, और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। जैसे इक्वेशन सेकंड बन गया, आप क्या करेंगे, सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 100 से x माइनस x इज इक्वल टू वही 75.7575 ये चला जाएगा। माइनस करेंगे किसको, बोलिए 0.757575 ये भी ऐसे चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद सभी नंबर क्या होंगे, 757575। यहाँ भी डेसिमल के बाद सभी नंबर 7575। तो जैसे यहाँ मैंने 0.3 वाला सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद जितने भी टर्म हैं
ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद जितने टर्म है सभी जीरो, तो डेसिमल सहित हमने क्या कहा था, हटा देना। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, तो अगला स्टेप आपका आ जाएगा, देखो 100x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो इधर का सब जीरो हो गया, इधर बचेगा 75, तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 99। ये 3 से कट रहा है क्या, हाँ तो कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, इसको 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि 0.7 बार को यदि मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.75 बार 25 डिवाइडेड बाई 33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे, उसको समझ लीजिए। वहां पर एक नंबर रिपीट करेगा तो दूसरा नहीं कर रहा होगा। कहने का मतलब है यहां पर जैसे डेसिमल के बाद देखो नंबर रिपीट करेंगे तो लास्ट के ही रिपीट करते हैं, नहीं कि स्टार्टिंग का रिपीट किया। जैसे ऐसा 2 मान लो 175 लिखा, तो इसमें मैं कहूँ 1 रिपीट करा 5, ऐसा नहीं है कि इससे में रिपीट करना होगा तो लास्ट के 2 या तो तीनों रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच का छोड़कर, स्टार्टिंग का छोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये कह सकते हैं 0.175 में ये रिपीट कर रहा होगा, लेकिन आप कहो कि ये ऐसे रिपीट कर रहा होगा तो ये कहना गलत है, ये सही है। चलो इसी को हम लोग उठा भी लेते हैं, ऐसे लिख दिया, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं p/q के रूप में कन्वर्ट करके चेक भी कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्पेस मुझे लग रहा है कम मिल पा रहा है, तो एक लाइन यहाँ भी इरेज ही कर देते हैं, या इसको भी इरेज कर देते हैं। हमें पता चली गया कि हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलिए देखिए मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू क्या था 2.175 में 75 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लिखिए x इज इक्वल टू 2.175 ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन देखो इसमें नंबर कौन सा रिपीट कर रहा है, 75 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि यदि हमारा ये डेसिमल जो है यहाँ पर आ जाए तो मुझे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें ये लगेगा कि डेसिमल के बाद वाला नंबर जो स्टार्टिंग से है वही रिपीट करता हुआ चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके इसको वहाँ पर रिप्लेस करा देते हैं, कहाँ पर, 1 के जस्ट बगल में। ठीक है, तो लिखेंगे पहला, देखो पहला स्टेप यही करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, यही थोड़ा सा अलग है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। ठीक है, ऐसा करना है, विकेट करके देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.175 ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये डेसिमल एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 10x तो इधर हो जाएगा, 21.75 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, कहानी है कि अब देखो डेसिमल के बाद 75 यही नंबर हमें क्या हो रहा है, रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इतना काम करेंगे, जितने नंबर रिपीट करें उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 1 रिपीट करा 10 से, 2 रिपीट करेगा तो 100 से, कितने नंबर रिपीट करा है, 2 नंबर, 75। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर रिपीट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार लिखेंगे क्या कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन द इक्वेशन, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, सेकेंड इन बोथ
साइड वी गेट। ठीक है, ये कर लीजिए। जब ऐसा करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10x है, ठीक है, इसी में करना था हमें, तो 100 से कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 21 पॉइंट है 21.757575 ऐसे करके है। ठीक है, कर दीजिए। 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, मतलब हो जाएगा 2175.757575 ऐसे करके हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो हम उन नंबर को, उस इक्वेशन को ढूंढेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सब रिपीट ही करता हुआ दिखे। जैसे इसमें देखो तो इसमें 1 रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद 757575 हर जगह आ रहा है। यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 757575। तो हम क्या करेंगे, इस बार इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। कर लीजिए, तो 1000x माइनस क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2175.757575 ऐसे डॉट 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 कर लीजिए, माइनस क्या करना है 21.757575, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम ये करना है कि देखिए डेसिमल के बाद 757575, यहाँ भी डेसिमल के बाद 757575, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डेसिमल सही तो हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2175 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5, और इसके बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 990x इज इक्वल टू, इधर कितना आ रहा था 2154, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2154 डिवाइडेड बाई 990। अब इसको कट कर लीजिए। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए किससे, 3 से कट रहा है शायद, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 1 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0। अब ये 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। अब यहाँ लिख लेते हैं 718 डिवाइड बाई 330। अब इसको किससे कट करते हैं हम लोग, 2 से। 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। 2 से कट करना था, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो x इज इक्वल हो जाएगा 359 डिवाइड बाई 165। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, किसको 2.175 में जो 75 रिपीट करा, तो इस नंबर को यदि हम p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 359 डिवाइड बाई कितना आएगा 169। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और देखिए किस तरीके से हम आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक को आप अच्छे से क्या करिए, एनालाइज करिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए, इसके बाद जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को अप्लाई करिए। इजीली क्या करेंगे, जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है उनको आप इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए और कुछ बता दें आपको, मेरा मन कर रहा है कि हम आपको क्या करें, एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यदि आप करना चाहो कि यदि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो, आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग उसको। पहले इसी को उठा लेते हैं हम लोग, देखिए इसी को उठा लेते हैं, या इसको आप चेक करिएगा, इसको आप चेक करिएगा, हम दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि आपके पास इसका आंसर रहेगा। ठीक है, हम इरेज कर दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। मैं किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेकर आपके सामने 60 तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक। देखिए, यदि मैं कहूं कि मुझे किसी नंबर का किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड, तो कैसे करोगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास 0.37 ये कोई नंबर है जिसमें ये सभी नंबर क्या कर रहे हैं, 37 दोनों रिपीट करा है। डेसिमल के बाद अभी कुछ नहीं लगा है, लगा भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्या करना है हमें, ध्यान समझिए, सिंपल सी बस बात है, यहाँ पर इतना ही करना है हमें कि हम लिखेंगे 37। ठीक है, इधर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बचा हो और रिपीट न कर रहा हो, तो जैसे वैसे लिख दीजिए। इसके बाद पीछे से आइए, किधर से, पीछे की तरफ से आएंगे, जिसके ऊपर बार लगा उसको 9 लिखते जाइए, यहाँ भी लगा है 9 लिख दीजिए, हो गया आंसर, खत्म। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां पर देखिए 0 पॉइंट लिखा है 7 2, लेकिन इस बार 2 रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग? तो आप लिखना 72, लिख देना क्या 72। जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर डिवाइड करना है, जिसके ऊपर बार लगा है उसको लिखो 9, जिसके ऊपर नहीं लगा है उसको लिखोगे 0। हाँ, डेसिमल तक ही करना, आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ 72 में से यदि 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65/90। ठीक है, इसको आप कट कर लीजिए, 5 से कट करते हो तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, और 5 8 जा 40। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 13/18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक बताते हैं। यहां पर देखा जाए जैसे 2.159, और इसमें मैं कहूं कि केवल 59 रिपीट कर रहा है, तो क्या करोगे, टोटल लिखो 2159 माइनस कर दो, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिवाइड करो, जिसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा, उसको 9 पीछे से लिखना 9, और इसके ऊपर नहीं लगा तो यहाँ लगा दोगे 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, ये 990। इसको कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18। 2 से कट करोगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 1069 डिवाइडेड बाई 495। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक आसान तरीके से भी किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।